कहते परमात्मा का भक्ति बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। यदि आपके मन में कामना है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा संतान हो जाए, हमारा फैक्ट्री चलना प्रारंभ हो जाए, तो ये भक्ति नहीं है। कहते हैं भक्ति निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। यदि हम भगवान से मोक्ष भी यदि मांगते हैं तो वो भी भक्ति नहीं है। हमारे हरवंश महाप्रभु बड़ा सुंदर राधा वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं, राधा मेरी स्वामिनी, राधा हमारे स्वामी है, तो इनसे क्या मांगते हैं? कहते भोक्ति मोक्ति चाहो नहीं, नहीं चाहो वैकुंठ, और श्री हित स्वामी चरण रज, मो सिर पर ही अतुल। हमें भक्ति चाहिए, चाहिए मुक्ति नहीं चाहिए। यही नारद भक्ति भी कहते हैं, भक्ति मुक्ति अस्पृहा। हमें कुछ नहीं, ये यदि आप मांगते हैं तो ये निष्काम भक्ति नहीं है। तो भक्ति हम बिना काम लेकर आओ, और यही भक्ति है। एक बार भगवान वो चराते जंगलों में बड़ी दूर चले गए। अब दूर जब चले गए तो सभी शाखाओं से कहते हैं कि हे सखा, हमें भूख लग गई है, और या कुछ दूरों में कुछ संत लोग यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कर रहे हैं, तो उस स्थान में तुम सब जाओ और उनसे कुछ प्रसाद मांग करके लाओ, हम पाएंगे। तो सभी ग्वाल बाल चले गए जगमंडप में, और वहां जाकर के ऋषियों से, जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले ऋषि हैं, सभी से प्रसाद की याचना किए, भोजन की याचना किए, जल की याचना किए। तो ये जो है ज्ञान यदि आपके पास में है और भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान अधूरा है। ज्ञान में जब तक भक्ति न हो वो ज्ञान नहीं। आपके पास बहुत ज्ञान है, यही स्थिति इस यज्ञ मंडप में है। यज्ञ मंडप में जितने ऋषि बैठे हैं सब ज्ञानी हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बतलाता हूं, आज किसी के पास पूजा करने का भक्ति नहीं है, क्या है? टोटका। हम यहां से यदि टोटका बतलाना प्रारंभ कर जाए तो बड़े पंडित कहलाएंगे, लेकिन हम टोटका बतलाते नहीं, इसलिए हमें कोई जानता भी नहीं। आज यदि हम कहना प्रारंभ कर जाए कि घर में झाड़ू इस प्रकार रखिए, सूप इस प्रकार रखिए, अब कोई जाए तो उसको चावल आधा देना है, आधा घर में छिप देना है, ये हम कहना यदि प्रारंभ कर जाए तो हम बड़ा पंडित हो जाएंगे। तो आजकल जो है लोग वेद शास्त्रों के ऊपर नहीं जाते टोटके के ऊपर।
यहाँ ऋषि लोग कहते, अरे कुआरिया, कल दिन तुमने गऊ को चराते रह गया, जंगल में भटकते रह गया, किसी के यहाँ मांग मांग कर खाने वाला आ गया जगमंडप में अशुद्ध करने के लिए। हट हट, दूर जा, मेरा जगमंडप अशुद्ध हो जाएगा। सभी आते हैं और आकर कन्हैया से कहते हैं, कहाँ भेज दिए? कहते, अरे इतना मंत्रोच्चारण करते हैं, हमें बुलाते हैं और हम भेज दिए तो नहीं दिया। बोले नहीं, तुम लोग तो गलत किया। बोले क्या? देखो, वात्सल भाव तो माताएं के पास में है, जो जग पत्नियां है ना, उनके पास में जाना चाहिए। ऋषि के पास में क्यों गए? ऋषि पत्नी के पास में जाते हैं। कहते, हे भूमि देवा सुनत कृष्णस्यादेश कारण प्राप्तताम नितम भद्रम वो गोपाणं जो राम पूजितम्। कहते हैं उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं है, तो जाना चाहिए तो माताएं के पास। माताएं, देखिए, घर को घर नहीं कहना चाहिए, घर घर नहीं है। ईटा, बालू, सीमेंट, ये घर है। कहते हैं मनुस्मृति में आता है वर्णन कि न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर घर को नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। यदि आपके पास अच्छी गृहिणी नहीं है तो घर नहीं है और नर्क का अड्डा है। जो माताएं हैं वो घर को स्वर्ग बना देती है और माताएं घर को नर्क बना देती है। गृहिणी ही घर है। तो आपको हम क्या कहे थे कि वहां कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनके घरों को जा और कुछ जलपान की याचना करना, तो घर जाना चाहिए, गृहिणियों के पास जाना चाहिए। तो आप ऐसा करें, अब घर की ओर चल जाए। अब आए तो यज्ञ ऋषि जितने वहां बैठे हुए हैं, उनके घर की ओर जब कुटिया की ओर से जाने लग गए। अब उस स्थान जब जाने लग गए तो बाबा जो है ना, तो देखिए यज्ञ में तो बहुत सा नियम है, जैसे हम बताए विष्णु का। तो यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो बीच में कुछ बोल नहीं सकते। आजकल तो बहुत से लोग क्या बोले, इधर महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं और कोई आ गया तो जप भी कर रहे हैं, है ना। ये नियम नहीं है। नियम कहता है जिस कार्य के लिए आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उसके बीच में कोई आलतू फालतू का शब्द नहीं आना चाहिए। तो यहाँ अब यज्ञ कर रहे हैं तो बोल नहीं सकते हैं, पूछते हैं, फिर आ गया तो ये कुछ नहीं सुने, चले गए और माताएं वो प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं हमारे कन्हैया जंगल में आए हैं और चारण के लिए, आपसे कुछ जलपान की याचना की है। उन्हें माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, अरे जो वस्तु आपके पास है, छाछ ही दे दो। कहते नहीं, कन्हैया आए हैं। अरे कन्हैया आए हैं तो क्या बात है, अरे हम तो नित्य कथा में इनसे चर्चा में सुनते रहते हैं कि हमारे गोपाल भगवान नंदलाल प्रकट हो गए हैं और वो आए हैं तो
छाछ देते? नहीं नहीं, सुंदर सुंदर पकवान बनाई और कहते हैं देखो हम अपने हाथों से भगवान को पवा दे तो हम नहीं चलेगा। ये भी सब एक चलती है। और ये सब जब गई है तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान दोनों हाथ ऐसे फैलाते हैं और सभी को कह रहे हैं स्वागतम मो महाभागा आभ्यताम करवाम किमम अन्नो विदथया प्राप्ता उपपन्नमिदं धीमः। कहते स्वागत है आप सभी का, आप यहां आए बहुत अच्छा लगा। क्यों आए हैं? कहते हैं हे प्रभु आपके पास वही आता है जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। जिसके ऊपर आपकी कृपा नहीं है वो आ ही नहीं सकता। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे है ना, बड़ा सुंदर ढंग से वो लिखे, जहाँ पर कृपा राम की होई, 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 जहाँ पर कृपा जिनके ऊपर आप कृपा करते हैं ना उन्हीं के ऊपर सभी लोग कृपा करते हैं। आपकी यदि कृपा न हो तो संसार सब सुना है, कुछ नहीं है। तो हे गोपाल, हे माधव, हम तुम्हारे लिए देखो तो कितने व्यंजन बना करके मैं लाया अपने हाथों से और सभी को दिए और सभी पाए, प्रेम से पाए। भगवान के निमित्त जो भी आता है भगवान तो ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान अकेले प्राप्त को नहीं करते। जितने वो लेते हैं उसके डबल वो दे करके भेजते। सभी को आशीर्वाद दिए, बोलते अब अपने अपने घर को जाओ। कहते अब हम क्यों जाए, अब तो हमारे स्वामी हमें प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो यहां आ गए। जब आ रहे थे ना तो वो जो है सो आ रहे थे, पूछ रहे थे इशारों में, पूछ रहे कहां जा रही हो, तो वो जवाब दिया अब तुम चुप रही हो, हमारा आ गए। अब तो वो हमें प्रेम नहीं करेंगे, वो रखेंगे नहीं। कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत सा प्रेम करेंगे। कहते ऐसी बात है तो हम आते हैं, चले गए। अब जो ऋषि जो हैं तो उनको इतना प्रेम किए और कहते हैं धन्य हो देवी। अरे हम आज तक इतना यज्ञ किया, इतना मंत्रोच्चारण किया, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाया। तो कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं है, तो ज्ञान बेकार है। सब कुछ रहने पर भी वो प्राप्त नहीं हो। उनके पास सब कुछ था, मंत्र उनके पास में बहुत सा था, ज्ञान बहुत था, नियम धर्म बहुत था, लेकिन प्रेम नहीं था, तो भगवान को नहीं पा सके। और वही प्रेम उनके पत्नियों के पास में है, वो प्रेम पाते।
यही प्रेम की प्रसंग सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं। और भागवत में प्रेम का प्रसंग एक 5 अध्याय है, जिसको कि पंच अध्यायी कहा जाता है। इसी को रास कहते हैं। रा स को यदि हम भेद कर दिया तो हो जाता है दास। और यही जब हमारे विदेश चला गया, अरब कंट्री चला गया, तो इसी का हो गया डांस। आज सब इसी को डांस करते हैं। ये वास्तविक इसका नाम रास, नृत्य करना। अब नृत्य करें, लेकिन ज्ञान रूपी नृत्य हो। एक मुस्लिम जो है, जो आया काशी और कहता है विद्वत मंडली में, ये देखिए भागवत कितने बड़े ग्रंथ है, इसको महापुराण की उपाधि मिली है। सभी तो पुराण है, 17 पुराण है और 18 जो भागवत है ये महापुराण है। क्यों? क्योंकि ये अमृत है। पेड़ जो है वो चारों वेद है, और जो पुराने हैं सब शाखाएं, और ये जो भागवत है तो उसका फल है, पका हुआ फल। और जितने उपनिषद हैं इनके पत्ती है, कांड जो है इनके फूल हैं। ये भाव समझे। अब वो जब आए तो कहते कितने बड़े पुराण है, और इसमें बहुत गंदे गंदे शब्द हैं, तो इसे भागवत से बाहर कर देना चाहिए। कहते ये मेरा नहीं है, ये वृंदावन चला जाओ। तो वृंदावन गए, और वृंदावन में राधा वल्लभाचार्य से मिलन हुआ। और मैं एक बात को स्पष्ट कर देता हूं, ये मुस्लिम साधारण मुस्लिम नहीं है, इन्हीं को रसखान कहा गया। रसखान आए और विद्वत मंडली में जब कह दिए, तो विद्वत मंडली को वृंदावन भेज दिए, तो वल्लभाचार्य से मिलन हुआ और उनसे जाकर के कहते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, कितने सरल भाषा में समझाते हैं, कोई बात नहीं है, हम भागवत सुनाते हैं, तुम भागवत सुनना, और पूर्ण भागवत नहीं, सिर्फ रास पंचाध्यायी है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन अनवरत सिर्फ 5 अध्यायी इसी पर वर्णन किए। और जितने दिन तक ये कथा चली, रसखान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होते रहे। और अंतिम में कह दिया कि प्रभु यदि भागवत से रास पंचाध्यायी को बाहर कर दिया जाए तो भागवत में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे रसखान है। रसखान का जब मृत्यु हुआ तो काग जो है, कौआ जो है, नोचने के लिए आया, तो कहता है, ए काग, तुम मेरा पूरा शरीर तुम खा जाना, लेकिन ये नैन का जो पुतरिया है, इनको सेवा कुंज में, निधि वन में
जाकर रख देना। बोले क्यों? बोले नित्य हम भगवान का दर्शन किया करें। कलयुग में रसखान जो है सो निधि वन में सेवा कुंज में भगवान का रास को देखा। आप भी अपने भक्ति को बढ़ाएंगे। जैसे हम एक दिन कथा में कह रहे थे ना, जो कि भगवान कब मिलते हैं? जब व्याकुलता हो जाए। यदि व्याकुलता नहीं होंगे तो भगवान नहीं मिल सकते। और शरद पूर्णिमा के रात्रि अर्धरात्रि चांदनी है और उसी समय भगवान जमुना के किनारे बहुत सुंदर बांसुरी अपने अधर में लिए हैं, ओंठों में लिए हैं। और बहुत सुंदर सूरदास जी तो बहुत बढ़िया वर्णन किए हैं कि जब हरि मुरली अधर धरत है, जब हरि मुरली अधर है, फिर चर पतित रहे जमुना बहतना बहतना बहतना। जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब हरि मुरली अधर धरते हैं। क्या हो जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब मदरी उड़त उड़तना अधर धरते हैं, जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब इनका कहने का भाव है सूरदास जी का, जब हरि मुरली अधर धरते हैं, जब अधर में धर लेते हैं, बजाना प्रारंभ करते हैं, तो क्या होता है? तो जितने कार्य है सब स्तब्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। जमुना बहना बंद कर देती है, गैया चलना बंद कर देती है, लकड़ी जलना बंद हो जाती है। जिसमें रस नहीं है उसमें भी रस आ जाती है। अब सूखी हुई लकड़ी में पानी आना प्रारंभ हो जाए तो वो चल नहीं सकती। यही सूरदास जी कहते हैं। तो सभी यहां गोपियां भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, हे गोपाल, जब हम घर में नित्य काम किया करें तो तुम मुरली न बजावा करो, और तुम बजाते हो ना तो हमारी रोटी नहीं बनती। तो इसलिए आप जो है सो नहीं बजाइए मुरली। लेकिन अर्धरात्रि में भगवान बजाए।
अब अर्धरात्रि में जब बजाए तो क्या हुआ, गैया जो है सो दौड़ने लग गई, और गोपियां सब दौड़ने लग गए। देखिए यहाँ जो गोपी है सो कौन है, ऐसी नहीं कि सभी स्त्री हैं, सभी ग्वालिन हैं, ऐसी बात नहीं है। जब भगवान का रामा अवतार हुआ और रामा अवतार में जितने भी जनकपुर में स्त्रियां थी वो सब के मन में कामना आया कि आह क्या सुंदर है, अरे ये हमारे पति के रूप में आ जाते, अरे हम भी स्त्री के रूप में इनको सेवा कर लेती। तो भगवान मन ही मन कहते हैं कोई बात नहीं है, द्वापर में सब आ जाना। तो ये सभी गोपी बनकर के आई है। जब भगवान दंडक वन में गए तो दंडक वन में जितने भी ऋषि दाढ़ी वाले थे सभी भगवान से मोहित हो गए और कहते हैं मैं यदि स्त्री भाव में आ जाऊं तो भगवान की सेवा कर ले। तो कहते कोई बात नहीं है, आप द्वापर में आ जाइएगा, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये भी गोपी बन गया। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ उस समय कश्यप रूप में जब भगवान आए तो जितने भी वहां मत पत्नी थी तो मत पत्नी जो है वो कहती है क्या क्या रूप है भगवान का, अरे हम भी इनके यहाँ आते सेवा करने के लिए। कहते हैं तू भी आ जाना। और इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। और 4 वेद में कहते हैं अथर्ववेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये 3 कांड है। उपासना कांड का मतलब है भगवान का जो समीप चल जाए उपासना करे उसी का नाम उपासना कांड। जो भगवान का नजदीक चले जाते हैं उसी का नाम उपासना, इसको कहते हैं उपासना कांड। और कहते हैं कि 80,000 मंत्र कर्म कांड में है, कर्म कांड में 80,000 श्लोक है और 16,000 उपासना कांड में है। यही जो है जो 16,000 ये भगवान के पत्नी बने हैं। और यही परमात्मा का जो उपासना कांड है और कर्म कांड है ये सभी यहां पर आए हुए हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत सुंदर रास करने के लिए भगवान सभी को बुलाए तो सभी आ रहे हैं, कोई इधर से भी आ रहा है, कोई इधर से भी आ रहा है, कोई 50,000 कहीं से आ रहा है। तो सभी का स्थिति क्या है, जो गाय दूहने के लिए बाल्टी लेकर के गई है तो बाल्टी लेते आ रही है, कोई अपने पति को भोजन लेकर के जा रही है तो भोजन लेकर के ही आ रही है। अरे इतना क्या, एक गोपी जो है सो वस्त्र को बदल रही थी तो वो भूल गई कि हमें वस्त्र पहनना भी है, उसी प्रकार आ रही है, जो जिस प्रकार है उसी प्रकार में। एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी, अब जो ही बांसुरी का आवाज सुनी वो दौड़ी तो कहते कहां जा रही हो, उन्हें पकड़ लिए
और पकड़ के कमरे में बंद कर दिए। कहते हैं ये हड्डी मांस का जो शरीर है तुम रख लो, हमें नहीं रख सकता। और वो अपने इस शरीर को छोड़कर भगवान के पास में पहुंच गए। सभी जा रहे हैं तो भगवान सभी का स्वागत करते हैं, दोनों हाथ ऐसे फैला दिए हैं और कहते हैं स्वागतम महाभागा विप्रम किंकरणामिव ब्रजानामयं कश्चित् वृतागमनः कारणम। आप सभी यहाँ पर अर्धरात्रि में क्यों आई है? हम आप सबका स्वागत किए, क्या आप लोग जो आए उसका हम कारण जान सकते हैं? अब क्यों आए? देखिए भगवान सबको बुलाए और यही भगवान कहते हैं कारण क्या है, क्यों आया? नहीं आना चाहिए अर्धरात्रि में। इधर कहते हैं स्वागतम महाभागा, सबका स्वागत है। और फिर कह देते हैं मन कर कारण, आपका मन में क्या कामना है, क्या कारण है, क्यों आए? ओहो, हमको लगता है कि आप चांदनी का रात नहीं देखे होंगे। अरे चांदनी का रात तो देख ली, अब तो चले जा। और हमको लगता है कि जमुना जी के किनारे रात्रि में जो चांदनी का जो प्रकाश फैल रही है, ये आपको देखने का मन होगा। आप आ गई, कोई बात नहीं है, अब तो देख ली, अब चला जा। रज्यसांग धीर रूपा घोर मत्स्या विशेषिता मुनि धाता भुजंगेवा शेहम प्रियम। कहते हैं आहा कितनी सुंदर यस जमुना का किनारा है, अरे चांदनी रात है, सब देख लिया, अब चला जाओ। अब सभी जो गोपियां हैं जो क्या करती है कि अपने पैरों की उंगली जो है ना तो जमीन में कुरेदती है। सभी को देखिएगा, कोई किसी को बुलावे और या तो डांट फटकार लगा दे तो क्या लोग करते हैं, अपने उंगली को खोदना प्रारंभ करते हैं जमीन में, करते हैं ना? क्यों? इसका भाव क्या है? सब सर को नीचे कर लेते हैं, पिताजी ही डांट दे या तो कोई भी डांट दे, कोई कहीं अपमान कर दे तो उस समय पृथ्वी को खोदना प्रारंभ करते हैं। इसका भाव यही है कि पृथ्वी माता से हम कहते हैं कि हे पृथ्वी माँ, अब इस संसार में रहने से क्या फायदा है? यदि हमें धुतकार ही लग गया तो तू फट जा, हम समा जा। अब सभी गोपियां उंगली से पृथ्वी को खोद रही है। भगवान बड़ा सुंदर एक कहानी सुनाते हैं। कहते देखो, स्त्री का पहला कर्तव्य क्या है? पति का साथ देना। पति से बढ़कर और उसके लिए कोई धर्म ही नहीं है। कहते हैं पत्नी पति का पतन से जो उबार दे उसी का नाम पत्नी है, और जो पतन से नहीं उतारे उसका नाम वाइफ है। वाइफ जो है तो अच्छा शब्द नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू वैदिक धर्म में कितनी सुंदर सबका संज्ञा दी है, लेकिन आज हम सब ये भूल कर और अंग्रेजी पद्धति को हम अपना रहे हैं। कितने सुंदर था कि नीचे में पालथी मारकर बैठकर लोग भोजन करते थे। आज पशुओं के समान है। पशु को एक जगह चारा डाल दो। हमारे पिताजी क्या कहते थे, आजकल का जो भोजन है तो जैसे हमने बिचाली दे दिए जानवर को, एक आया उसको इधर से ठेल दिया, फिर उधर से जाकर घूम के वो खाने लग गया।
ठीक उसी प्रकार एक बुफे सिस्टम है, आप गए, आपको कोई ठेल दिया तो यहां छोड़ करके आगे जाकर आप ले लिया, और खड़े खाना, खड़े मलमूत्र का त्याग करना, ये सब अंग्रेजी पद्धति है। कहते हैं अरे अपने पति की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, तुम चले जाओ पति के पास और देखो पति का जो सेवा है ना वही सतीत्व है। ऐसा नहीं कि अग्नि में जल जाना ही सती है, ऐसा बात नहीं है कि पति मर जाए तो उसके साथ में हम जल जाए, सती हो गया। अरे अनसुईया को तो देखिए, वो तो जीवित थी लेकिन उनको कहते हैं ना सती, सती अनसुईया। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि नाम सिर्फ रख दे सती तो सती हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप पति के ऊपर ही दृष्टि रखें और पति की सेवा हर समय करें, उनके आज्ञा का पालन करें, यही सत्य है। और यही अत्रि मुनि का पूरा सेवा, सभी आज्ञा का पालन सती अनसुईया की। तो इससे क्या हुआ बात मालूम है? रामचरितमानस में आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सीरियल है उसमें देखे भी होंगे कि मैया जब जानकी जी सती जी के आश्रम में गई तो एक वस्त्र दे दी और कहती है जानकी इसको धारण कर लो। बोले क्यों? क्या मैं कह रही हूं यह 14 वर्ष तक मलिन नहीं होगा। अब कितना बड़ा बात है, 14 वर्ष तक वो कपड़ा गंदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पति का जो सेवा किए हैं उसका जो फल है, जो वो कहती है वही होगा। ये पति सेवा का प्रताप है। तो पति की सेवा करो। अब एक कहानी हम कृष्ण भगवान गोपियों से कहते हैं कि देखो एक अपने घर में गृहिणी काम कर रही है और उसी समय चावल गुन रही है और उसी समय उसका पति आया और उसके गोद में जंघा में अपने सर रख करके सो गया वो। और जब सो गया तो उसका जो बच्चा जो है सो 4 पैरों से घुटमन घुटमन चलता था और सामने में चूल्हा जल रहा है। अब ये सोचती है कि मैं बच्चा को यदि बचाने चले जाऊं तो पति जो सोए हैं ये जग जाएंगे और ये यदि जग जाएंगे तो हमारा पति व्रत खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और यदि मैं बच्चा को नहीं बचाती हूं तो बच्चा अग्नि में चला जाएगा, जल जाएगा। हम करें क्या? और ये मन में विचार आ ही नहीं। तब तक क्या हुआ कि बच्चा चूल्हे में गिर गया और गिर गया उसी समय वो आंख बंद कर ली, सोचती है अब तो बच्चा तो चला गया, अब हम क्या करें। उस समय भी यदि वो पति को छोड़ दे तो पतित्व जो धर्म है वह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको नींद से जगा देना, थके हुए आए हैं, क्यों थक जगावे उनको। अब इतना सोच रही थी तब तक इनका नींद खुला, उठ गए। जो ही उठे दौड़ करके जा करके देखती है तो क्या देखती है? अग्नि में फूल के समान वो खेल रहा है बालक। क्यों खेल रहा है? जानती हो, एक पति का जो सेवा है उसके प्रताप है। तो गोपियां बड़ा सुंदर जवाब देती है और वो भी एक कहानी सुनाती है।
कहते हैं माधव हे कन्हैया, एक में तुम्हें एक मैं भी कहानी सुनाऊं? बोले हाँ सुनाओ, क्या बात है, सुनाओ। तो कहते हैं कि देखिए, एक स्त्री जो है तो प्रतिदिन अपने पति की सेवा करता। बोले हाँ। और वो जो है कुछ दिनों के बाद में अपने पत्नी से कहा कि हाँ सुनो, हम बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये कहती है हम पति सेवा किस प्रकार करेंगे, आप चले जाएंगे बाहर तक। तो ये क्या किया कि एक लकड़ी का पुतला बनाया और उन्हें दे दिया। बोले कि देखो, तुम जब तक हम नहीं आवे, ये पुतला है ना, इसको पति मान करके इसको पूजन करना। जैसे हम सब करते हैं ना, गुरुजी हमारे नहीं रहते हैं प्रतिदिन हमारे पास, तो गुरुजी का चित्रपट रखते हैं, जैसे यहाँ है रखे हुए हम, तो उनका पूजन करते हैं। लेकिन गुरुजी आ जाए तो उनका गुरुजी तो पूजन करेंगे। तो यह कहते हैं कि वो चला गया विदेश। ये क्या की कि घर में साकल लगा दी और नित्य सेवा करती और रहती। कुछ दिनों के बाद वो लौट करके आया विदेश से, और ये जो है जो अपनी जो पुतली का जो पति है उसका सेवा कर रही है, और पति जो है जो साकल खटखटा रहे हैं। वो कहते हैं खोलने के लिए दरवाजा। हे कन्हैया, अब बतलाओ वो क्या करे, तुम ही बतलाओ वो क्या करे, साकल जाके खोल दे या पुतली का सेवा करे। यदि पुतली का सेवा करता है और पति को नहीं खोल देते हैं तो उसे पति का धर्म नष्ट हो जाता है। और यदि वो पति नहीं होगा मान लो दरवाजा में, और ये पुतली का जो पति है इसको यदि सेवा टूट गया तो भी नष्ट हो जाता है। अब करे क्या, तुम ही बताओ। तो कहते हैं जब असल का जब पति आ गया तो पुतले का पति का क्या मतलब। जैसे हमारे मान लीजिए गुरुजी आ जाए तो हम गुरुजी की पूजा करेंगे कि फोटो को, गुरुजी की पूजा करेंगे। तो उसी प्रकार जब वास्तविक पति आ गए तो पुतली को नहीं करना चाहिए, खोल देना चाहिए। कहते हैं माधव, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर भी आप ही देते हैं। बोले क्या, कि जब मेरा वास्तविक पति मिल गया, जगत पति मिल गया, तो वो जो हाड़ मांस का जो पति है उसको बनने से क्या मतलब है, उसको क्यों बनू यार। हमारे मीराबाई कही है ना, मीराबाई कितने सुंदर कहती है, लेकिन जब जगत का जो पति है उनको बरने छोड़ करके हम ये हाड़ मांस का पति को हम भजे। कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सलमोर मुकुट, जाके सलमोर मुकुट मेरा पति सोई, जाके सलमोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
मन जल सींच सींच प्रेम बन बोई, मन जल सींच सींच प्रेम बन बोई, मन जल सींच सींच प्रेम बन बोई, मन जल सींच सींच प्रेम बन बोई। अब तो फेल फेल भयो, अब तो फेल फेल अमृत फल होई, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सलमोर मुकुट जाके सलमोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सलमोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे को गिरधर गोपाल। कहते जब वास्तविक पति मिल गया तो वो पति क्या है, क्यों उसको मरे? अरे जब आप हमें प्राप्त हो गए तो हाड़ मांस की पति इसको मरने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ऐसे वर को क्यों मरे जो जन्मे मर जाए, वर वर ये गोपाल की जासे चुड़ लो यमर हो जाए। ऐसे वर को मरने से क्या मतलब? आज हम वरण किया कल वैधव्य हो गया, वैसे वर क्या मतलब है? अरे सभी तो हाड़ मांस के बने हुए हैं, आज जन्म लेंगे कल मर जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि भगवान को भी हम वरण कर लें। तो जब तुम साक्षात पति जगतपति जब हमें मिल गया तो वो पति कोई काम का नहीं है। अब रास प्रारंभ करते हैं। तो रास जब प्रारंभ किए तो दो गोपी के बीच में एक कन्हैया है। अब दो गोपियों के बीच में जब एक कन्हैया हो गए, रास प्रारंभ हुआ तो यहां अभिमान आ गया और राधा जी को मान आया। मान और अभिमान में क्या अंतर है? अभिमान हमसे सुंदर कोई है ही नहीं, ये है। हमारे जैसा कोई धनवान है ही नहीं। लेकिन मान उसको कहते हैं जो सबको एक समान देखे। राधा जी क्या कहते हैं कि हमसे जितना भगवान प्रेम करते हैं उतना सभी गोपियों से करते हैं। ये है मान और इनका था अभिमान। तो रास प्रारंभ होता है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है किनारे कान्हा रास रचो है। जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, हाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मेरे बन गयो सखी आज वृंदावन मेरे बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है सूर्य नाचे चंद्र नाचे सारा गण सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे सारा गण सूर्य नाचे चंद्र नाचे नाचे सारा गण मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे का रास रचो है छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया हो राधा नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया हो श्याम सभी में सब परिहारी बाल बाल और गैया हो श्याम सभी पे सब परिहारी बाल बाल और गैया सरल सरल नाचे सरल सरल नाचे लक्ष्मीपुर भैया रे लक्ष्मीपुर भैया रे राधा नाचे श्याम से राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली वाजे रे श्याम से नाचे रे श्याम से राधा नाचे यमुना तट पर कान्हा सिर जाए हो बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा सिर जाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 रूबा दे डम 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 रूबा दे राधा की मुरली से डम 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 रूबा दे राधा की मुरली से सब नाचे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रास रचो है रास रचो है किनारे का रास रचो है रास रचो है रास
रास रचो है, जमुना किनारे जहाँ रास रचो है। सभी लोग ताली को बजाते हुए रास के भजन को गाएंगे और कहेंगे, ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे जहाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे 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 बोलिए राधेश्वर भगवान की जय हो। अब रास प्रारंभ हुआ तो दो गोपी के संग एक कन्हैया है। अब भगवान को अधर में गोपियां मुरली दे देती है और कहते हैं कान्हा प्रारंभ करो, बजाओ। कहते लाली मेरे लाल की जिस देखो तित लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। सब एक ही जिधर देखे उधर भगवान ही भगवान दिखाई पड़े। कोई किसी के भान ही नहीं है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। सभी एक ही भाव है कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। अरे हमारा क्या सौभाग्य है, अरे हम जितना सुंदर है कोई है ही नहीं तो भगवान कहां जाएंगे। भगवान तो मेरे पास नहीं जाएंगे, भगवान तो हमारे पास रहेंगे। अब उसी समय भगवान समझ गए कि इनके पास में अभिमान आ गया कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो भगवान छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए तब अब ये सभी गोपियां रोने लग गई और सभी ढूंढ रही है। बड़ा वेदना है सबके हृदय में। पीपल के वृक्ष के पास में चली गई और कहती है, ये हे विष्णु, हे पीपल के वृक्ष, आप विष्णु के रूप हैं, आप कहीं कन्हैया को देखे। वहां से कोई जवाब नहीं मिला। बरगद के पेड़ के पास में चले गए। मुझे तेरा दीवाना हर समय आप दर्शन करना चाहते हैं। तेरी